बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आधी रात को कुछ अहम तरीन खबरें आ रही हैं जो आपसे मुझे इस रात के इस पहर मुखातिब होना पड़ रहा है। सबसे पहली खबर पर बात करनी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाक फौज ने भारतीय मोहरा उड़ा डाला है। जो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत खतरनाक तरीन तरीके से वो अटैक्स करने जा रहा था, हमला आवर होने जा रहा था। और ये जो बाबा कमांडर है जिसको इस हमले के अंदर मारा गया है, ये बाबा कमांडर कौन है और ये किस इमाम पर पाकिस्तान पर अटैक्स करने जा रहा था। और आईएसपीआर ने कौम को मुबारकबाद दी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी, क्योंकि भारत जो है वो पिछले कुछ अरसे से हाइब्रिड वॉरफेयर को इस खत्ते में फरोग देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो टेरर फाइनेंसिंग करता है, टीटीपी हो, बीएलए हो, उसके अलावा फितनातुल हिंदुस्तान, फितनाल खारिज, इन सब को भारत टेरर फाइनेंसिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज जिस तरह से बाबा कमांडर को उड़ाया गया है वो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अचानक से ये सिक्योरिटी रेड अलर्ट क्यों कर दी गई है? इस वक्त इस्लामाबाद में इजाफी फोर्सेस जो है वो तलब कर ली गई हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या रात के गैर मामूली हो रहा है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन जारी है, क्योंकि बीएलए ये इंडियन बैक्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं और ये बलोचों का लबादा ओढ़कर, हालांकि ये हमारे बलोच भाई नहीं है, ये बलोचों का लबादा ओढ़कर ये वहां पर टेरर अटैक्स करते हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं भारत की ईमा पर। क्योंकि अल जजीरा की जो खबर है अब उसको तो रद्द नहीं कर सकते कि मोसाद जो है वो बीएलए के पीछे खड़ा हुआ है, मोसाद इनकी सपोर्ट कर रहा है, मोसाद इनकी मदद कर रहा है। तो अब अंदाजा करें कि ईरानी सदर पाकिस्तान के एक अहम तरीन दौरे पर आए, और ये दौरा कोई छोटा मोटा दौरा नहीं था। इस दौरे में ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर बीएलए की कमर तोड़ेंगे। और क्योंकि सिस्तान का जो सूबा है ईरान का, वो बलूचिस्तान के साथ उनका एक बॉर्डर है और वहां पर अब इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, क्योंकि भारत जो है वो कई अरसे तक उस सूबे को, उस बॉर्डर को पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में इस्तेमाल करता रहा और वहां से दहशतगर्दों को वो इंजेक्ट करता रहा। अब यहां पर ईरान और पाकिस्तान जो है वो एक हो चुके हैं और ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो ये पैगाम जो है बेसिकली भारत को दिया गया था। अब हुआ ये कि जो ऑपरेशन जारी है, दहशतगर्दों को चुन चुनकर ठिकाने लगाया जा रहा है ताकि एक चप्पा चप्पा जो है पाकिस्तान की सरजमीन का चप्पा चप्पा दहशतगर्दों से पाक करवाया जा सके। ये जो नापाक मुट्ठी पर नासिब पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं, इनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। पंजकोर का इलाका है बलूचिस्तान में, और वहां पर बीएलए के जो 22 दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया, उनको जनाब मारा गया, मौके पर मारा गया। जो मुख्तलिफ तकरीबकारी जो कार्रवाइयां हैं उसमें इन्वॉल्व थे और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हमारी फोर्सेस पर हमले कर चुके थे और अब ये दोबारा मजीद हमले करने की पोजीशन में थे और वो कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे। तो आज इन 22 दहशतगर्दों को पंजगोर में जहन्नुम हासिल किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के अंदर जो बीएलए का सबसे खतरनाक तरीन कमांडर, जो रॉ का एक बहुत बड़ा एसेट था, जो इंडिया का बहुत बड़ा एसेट था, बाबा कमांडर, और ये इतना खतरनाक था कि ये बहुत सारी कार्रवाइयों के अंदर मुलविस भी रहा। तो इस बाबा कमांडर जो है इसको भी इस ऑपरेशन के अंदर जहन्नुम हासिल किया गया है। तो ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से कि हम भारतीय जितने भी जो हमारे दहशतगर्द यहाँ पर हैं इनको हमने चुन चुन कर ठिकाने लगाना है। क्योंकि आप अंदाजा करें कि भारत जब जंग के मैदान में हार गया, बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन में हमने इनके राफेल तैयारी कराए, इनके 250 फौजी जो है वो हमने हलाक किए, और उसके अलावा हमने इनको जंग के अंदर जो मार मारी वो पूरी दुनिया ने देखी। राइटर्स तक, दुनिया का सबसे क्रेडिबल जरीदा है राइटर्स, पाकिस्तान की जीत के ऊपर जो है वो शादाने बजा रहा है। अल जजीरा हो, उसके अलावा द इकोनॉमिस्ट हो, दुनिया का कोई जरीदा ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिससे पाकिस्तान के चर्चे ना हुए हों। और इस जंग के बाद पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत तरीन पोजीशन पर आ चुका है और आज वक्त यह है कि पाकिस्तान में दुनिया के फैसले हो रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, बीजिंग पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, रशिया, ईरान हो, इसराइल, ये सारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो यानी कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब जनाब ये बड़ी अहम खबर थी जो आपके सामने रखनी थी कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से आज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान की फौज सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है, तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि हमें प्रोपेगेंडास के ऊपर कान नहीं धरने। क्योंकि ये जो भारत का वो जो इंडियन क्रॉनिकल्स का जो मामला था, आपने देखा भी कि जिस तरह से भारत मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार गर्म करते हैं, जिस तरह से भारत जो है वो पहले भी सिविल वॉर की साजिशें करता रहा है, तो हमने उनके शिकंजे के अंदर नहीं आना।
जो उनके शिकंजे के अंदर आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो किन के हाथों खेल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर आप हमारी भारी जिम्मेदारी यही होती है कि हमने आप तक वो इन्फॉर्मेशन रखनी है जिस तरह से पाकिस्तान जो हमारे जो जो ये मिस इन्फॉर्मेशन का जो बाजार गर्म है भारत की तरफ से, हमने उनका मुकाबला करना और हमने मिलकर इसका मुकाबला करना। तो ये समझने की एक जरूरत थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आज जनाब इस्लामाबाद के हवाले से खबरें कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है वो अचानक से रेड अलर्ट कर दी गई है। 5 अगस्त 2025 आज जो है वो इमरान खान को जेल के अंदर 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 5 अगस्त को उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था अजमान पार्क से। लेकिन उस पर जाने से पहले ये समझने की जरूरत है कि द इकोनॉमिस्ट पर जो आर्टिकल आया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, उस आर्टिकल ने बता दिया कि फील्ड मार्शल जो है वो इस वक्त दुनिया का मरकज बने। द इकोनॉमिस्ट अपने आर्टिकल के अंदर लिखता है कि जो इस वक्त उनको दुनिया में अहमियत हासिल है, वो जो ग्लोबली तब्दीलियां आ रही हैं और उनका जो लीडिंग रोल है, जो पाकिस्तान का लीडिंग रोल है, तो क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ हासिल वसूल होगा? एक सवाल है, ग्राउंड रियलिटी है। वो जो कुछ सहाफी यहाँ पर बैठकर आपको रोजाना ये जो कहते हैं कि कल इमरान बाहर आया, परसों आ जाएगा, कल रिहाई हुई, कल परसों अल्लाह के दरवाजे खुल रहे हैं, तारीख पर तारीख आपको मिल रही है ना। 2 सालों से तो आपको तारीखें मिल रही है। कोई दिन ऐसा है कि जो रिहाई हुई हो? तो इससे वाज़ेह नजर आता है कि इस वक्त जो दुनिया की चाबी है वो पाकिस्तान के पास है। द इकोनॉमिस्ट अपने आर्टिकल में लिख रही है, मैं कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई हवाई फायर मारूं, आप इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इससे नजर आता है कि लड़ाई का एक तो फायदा कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दोस्त जो है वो लोहे की दीवार को टकरे मार रहे हैं। तो जब आप लोहे की दीवार को टकरे मारते रहेंगे तो क्या वो दीवार गिर जाएगी या अपना नुकसान होगा आपका? एक सादा सा जवाब है कि आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और द इकोनॉमिस्ट ये भी लिखता है कि ये तारीख की सबसे मजबूत तरीन एस्टैब्लिशमेंट है मुशर्रफ के बाद। द इकोनॉमिस्ट लिखा है तारीख की सबसे मजबूत तरीन एस्टैब्लिशमेंट। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोहे की दीवार को टकरे जो है मार रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ लिखा जा रहा है, दुनिया को बावर करवाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर अगले सदर पाकिस्तान हो सकते हैं, तो आप अंदाजा करेंगे जब इकोनॉमिस्ट ये लिख रहा है, जब दुनिया आपको मान रही है, तब दुनिया ये कह रही है कि सबसे ताकतवर तरीन आर्मी चीफ, सबसे ताकतवर तरीन जो है फील्ड मार्शल है, और जब दुनिया का मरकज वो बने हो, उन्होंने कहा कि उनकी जो अमेरिका का दौरा था, जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, उसने पूरी दुनिया का जो है वो नक्शा बदल कर रख दिया और उससे नजर आया कि पाकिस्तान इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट और कितना अहम हो चुका है। और अब तकरीबन हर हफ्ते पाकिस्तान और अमेरिका के जो है वो टेलीफोनिक राब्ता होता है वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान, मार्को रूबियो को और इसहाक डार के दरमियान। कल भी राब्ता हुआ, दौरे भी हो रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि चीजें किसी और जानिब जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब जनाब आप इस्लामाबाद वाली जरा खबरें सुन लें कि इस्लामाबाद में इस दफा 140 नाफिज हो गई है, रावलपिंडी में दफा 140 नाफिज हो गई है। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, रैलियों और जुलूस के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन जनाब जारी हुआ है जिला भर में 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक दफा 140 नाफिज है और डबल सवारी के ऊपर पाबंदी होगी। इसके अलावा असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। अहम शहरों पर जो रुकावटें हैं उनको हटाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी, यानी कि कंटेनर्स जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। और अहम शहराएं जो हैं, जो अडियाला जेल की जानिब जा रही हैं, इसलिए इंतजामिया ने उन शहराओं को भी सील करने का फैसला कर लिया है। अडियाला रोड को कंटेनर लगाकर सील किया जाएगा और जबकि अडियाला रोड को सील करके अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी है उसको रेड अलर्ट किया जाएगा। जबकि इतराफ में पंजाब रेंजर्स तैनात होगी। उसके अलावा रावलपिंडी पुलिस और रेंजर्स की जो जवान मुश्तरका जो है वो तौर पर गश्त भी करेंगे। इसके अलावा अडियाला जेल के करीब आने वाले मुमकिन मजमे को सख्ती से रोकने का फैसला किया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि वो अभी अडियाला जेल के बाहर जाकर एहतजाज करेंगे। तो ये वही बात है कि आप लोहे की दीवार को टक्करे मार रहे हैं, तो इसका आपको फायदा नहीं है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान है इस हवाले से। तो तमाम रुकावटों पर एंटी राइट्स पुलिस जवान तैनात होंगे। आंसू गैस और डंडों से लेस एहलकारों की इजाफी नफरी अडियाला रोड पर तैनात की जाएगी। और उसके अलावा यानी कि अडियाला जेल मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ है। और उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास हुआ है आज डिप्टी कमिश्नर हसन अवकार शीमा की ज़ेर सदारत, उसमें बताया गया है कि जनाब हर तरह से जो जेल हुकाम है अडियाला की, उन्होंने इजाफी सिक्योरिटी तलब कर ली है। जो वहां के सुपरिटेंडेंट है अब्दुल गफूर अंजुम साहब, उन्होंने खत लिखा सीपीओ पुलिस ऑफिसर जो है उनको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिन एहतजाज के पेश नजर इजाफी सिक्योरिटी उन्होंने मांग ली है कि अडियाला जेल में 7700 कैदी मौजूद हैं, जबकि गुंजाइश सिर्फ 2174 की है। तो लिहाजा वहां पर जो है जो मनसूबाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए के हवाले से की जा रही है, जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो लिहाजा जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए, बैरियर्स और वहां पर इजाफी पुलिस जो है वो तैनात की जाए और वहां पर निगरानी की जाए। तो ये खबरें आ रही हैं जो मैंने आपके सामने जो है रखी हैं कि किसी भी नागुबार वाक़े से बचने के लिए फुल प्रूफ जो इंतजामात हैं वो किए जाएं। तो कल आज का दिन 5 अगस्त जो है बड़ा अहम होगा, बड़ा फैसला कुन होगा। लेट्स सी ये मामला किस जानिब जाता है। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने नाज़रीन लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।